क्योंकि एनाटॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग है और ये आप किसी एक बुक से नहीं पढ़ सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है हाउ टू स्टडी एनाटॉमी फॉर एमबीबीएस। एनाटॉमी को हम चार मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी, देन माइक्रो एनाटॉमी, इसके बाद न्यूरो एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी। अब एनाटॉमी हमने पढ़नी कैसे है, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकती हैं और कौन कौन सी बुक्स आप यूज कर सकते हो एनाटॉमी पढ़ने के लिए, कौन से लेक्चर्स लेने हैं, कौन से नोट्स बनाने हैं, तो ये सब चीजें आपको आज मैं इस वीडियो में टिल दैट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले अब बात करते हैं कि एनाटॉमी पढ़नी क्यों है। एमबीबीएस का सबसे पहला मेजर सब्जेक्ट है एनाटॉमी का, और जब भी आप एमबीबीएस में जब आप एडमिशन लेते हो तो फौरन से फर्स्ट ईयर से आपकी क्लासेस एनाटॉमी की स्टार्ट हो जाती हैं। अब होता क्या है कि आपको डमीज वगैरह विजिट करवाई जाती हैं, डेड बॉडीज विजिट करवाई जाती हैं, उसमें डायसेक्शंस वगैरह होते हैं, तो इसमें आपको फील आती है कि आप वाकई डॉक्टर बन रहे हो और पहले साल से ही आपको वो मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है कि हम डॉक्टर्स बन रहे हैं और पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। अब एनाटॉमी के लिए बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दी है, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस वीडियो का थंबनेल आप ऊपर देख सकते हो। नेक्स्ट है कि एनाटॉमी पढ़नी कैसे है। जो एनाटॉमी है ना, ये सारी की सारी बेस करती है मेमोराइजेशन पे। इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट्स नहीं बना सकते, इसमें आपने याद करना है। हर बोन का पार्टिकुलर नेम है और उसको आपने मेमोराइज करना है। इस बेस पे ही आपकी एनाटॉमी कवर होगी। लोकलाइजेशंस जो सी हैं बोन्स की, वो आपने अच्छे से समझनी है, कौन सी बोन किधर है और हर बोन का दूसरी के साथ रिलेशन और उसका डिफरेंस, ये चीज आपने लाजमी देखना है। जैसे बोन्स के साथ साथ मसल्स हैं, पेक्टोरस, मेजर, माइनर, लाइक उनमें क्या फर्क है। इसके बाद हड्डियां जो सी हैं हमारी बोन की, मेजर कौन सी है, माइनर कौन सी है, छोटी मोटी, उनके टेंडन्स वगैरह, ये सारी चीजें आपने एनाटॉमी में कवर करनी है। आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, मेमोराइजेशन है, तो ये एनाटॉमी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज बहुत कम है। आप लोग ओरिएंटेशंस बना सकते हो ज़हन में याद रखने के लिए कि हाँ भाई इस हड्डी के बाद ये हड्डी है, लाइक ह्यूमरस है, इसके बाद रेडियस, अल्लाह, ये चीजें आप लोग ज़हन में इसका कॉन्सेप्ट बना सकते हो। बट एट द एंड आपको फिर भी वो याद करनी पड़ेंगी, उनके नेम्स याद करने पड़ेंगे। सबसे पहली बुक जो एनाटॉमी की मैंने रिकमेंड की थी अपनी उस पिछली वीडियो में, वो थी BD84। हाँ, BD84 की इंपॉर्टेंस आपको बताता चलूं कि उसमें एनाटॉमी की पिक्चर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको वहां मिलता है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में जो चीजें हैं वो हड्डी की, मतलब जो बाकी कंपोजिशंस वगैरह होती हैं वो कैसे बनी है, उसमें टिश्यूज कौन कौन से हैं, उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, इसके साथ उसको कौन सी नर्व्स इनर्वेट करती हैं और उसके साथ कौन से मसल्स और टेंडन अटैच है, तो ये सारी चीजें BD84 में अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, इसलिए मैंने उसको टॉप ऑफ द लाइन रखा था। BD84 के साथ मैंने आपको रिकमेंड किया था कि एटलस आप यूज कर सकते हो। एटलस के 1, 2 और 3, 4 वॉल्यूम। प्लस के फर्स्ट वर्जन में अपर लिम्ब की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, लाइक अपर लिम्ब की बोन्स हो गई, मसल्स हो गए, ये चीजें, और इसके साथ थोरैक्स और थोरैसिक कैविटी इसमें शामिल है। वॉल्यूम 2 में आपको बताया था कि इसके साथ साथ आपके लोअर लिम्ब और पेल्विक पार्ट आ जाता है। इस तरह ये एनाटॉमी के एटलस में जो एक्सप्लेनेशन है ये चलती रहती है, तो इसको आपने साथ लाजमी कंसिडर करना है। इसके साथ आपने डायसेक्शन प्रैक्टिस लाजमी करनी है। लाइक जब आपकी क्लासेस चल रही होती हैं तो उसमें आपको रोटेशंस मिलती हैं, जहाँ पे डमीज वगैरह पड़ी होती हैं, उसमें आपने स्कैल्पल वगैरह के साथ और पिंचेस के साथ आपने डायसेक्शंस करनी होती हैं, मसल्स की और मसल्स वगैरह की स्टडी करनी होती है, तो उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करो। उसका ये होगा कि आपको रियल बॉडीज की तरह जो डमीज पड़ी होती हैं उन पे एक्सपीरियंस मिलेगा आपको डायसेक्शंस करने का, और आपकी मसल्स की जो स्टडी है वो बहुत ईजी हो जाएगी फॉर एनाटॉमी। डायसेक्शंस करने के दौरान आप उनकी पिक्चर्स बना सकते हो, वीडियोस वगैरह बना सकते हो, जो आप बाद में देखोगे तो आपको फौरन से मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ भाई ये फलाना मसला है, ये फलानी बोन है, इस तरह करके आपको इज़नेस हो जाएगी। अब एग्जाम में एनाटॉमी के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताता चलूं। लाइक वहां पे जस्ट आपसे बोन का नाम नहीं पूछ रहा या मसल का नाम नहीं पूछ रहा, बल्कि वो ये पूछेगा कि हाँ भाई इस पोर्शन में, इस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में कौन सी नर्व इनर्वेट कर रही है, कौन सी नर्व दिल से ब्लड लेकर आ रही है, उस नर्व का नाम बताओ। इस तरह आपसे किसी नर्व का फंक्शन पूछ लेगा, किसी मसल का फंक्शन या फिर किसी हड्डी की इनर्वेशन वगैरह। तो ये चीजें आप मस्ट कंसिडर करो इसमें कि आपने प्रिपरेशन करनी है एग्जाम्स के लिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए आपको किसी एक बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनाटॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग है और ये आप किसी एक बुक से नहीं पढ़ सकते। अब आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है उस बुक को मीट ना करे जो आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एक टॉपिक को 2 या 3 डिफरेंट बुक से पढ़ना है। तो जिस बुक से आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा हो तो आपने उस बुक को आगे फर्दर कंटिन्यू करना है, क्योंकि इनमें वर्डिंग्स वगैरह का डिफरेंस रहता है। साथ ग्रेज एनाटॉमी है, उसका आप ओवरव्यू वगैरह ले सकते हो, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। टाइम कंज्यूमिंग है, टफ सिचुएशन है, लेकिन यह है कि आप पढ़ना तो एमबीबीएस में एडमिशन हो गया तो आपने एनाटॉमी अपनी कवर करनी ही करनी है। इसलिए आपने इस चीज को नहीं बोलना कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करनी है। ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे फॉर द बुक्स और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को आप प्रेफर नहीं करेंगे, तब तक आपकी एमबीबीएस की कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ लो वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने
कोशिश करनी है कि साथ साथ लेक्चर्स वगैरह लेने हैं, नोटबुक्स अपनी रेडी करनी है जिसमें आपके नोट्स होंगे, और इसके साथ साथ आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पे काफी ज्यादा फोकस करना है। लास्ट थिंग जो बच जाती है वो है न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी के लिए आपने क्या करना है कि आपने डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स ले लेने हैं, या फिर कैनअप वगैरह आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसमें यह है कि उसकी सब्सक्रिप्शन आपको बहुत नॉर्मल रेंज में मिल जाती है, लेकिन उसके बाद आपको जो बेनिफिट होता है उसका वो ये रहता है कि उसमें आपकी A to Z एक्सप्लेनेशन विद पिक्चर्स, डायग्राम्स और कलरफुल एक्सप्लेनेशन यानी कि HD क्वालिटी में आपको वहां पे मिलती है, तो वो आप उसकी स्टडी वगैरह साथ साथ कर सकते हैं। इसके साथ एक और लास्ट बुक की रिकमेंडेशन मैंने आपको दी थी कि वो स्नेल बुक है, स्नेल बुक ऑफ एनाटॉमी, तो उसमें भी काफी चीजें टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये था कुछ जनरल ओवरव्यू कि आप एमबीबीएस में रहते हुए एनाटॉमी की स्टडी कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिहाज से एमबीबीएस में, या एमबीबीएस की लाइफस्टाइल के हवाले से आपने कोई वीडियोस वगैरह देखनी है, तो ऑलरेडी पूरी एक प्लेलिस्ट मेरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वो जाके देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का अख्ताम। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।